हेलो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हम लोग देख रहे थे कि अगर सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया हुआ है a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वस टू d1 a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वस टू d2 a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वस टू d3। ये तीन इक्वेशन दिया हुआ है, तो इसमें a हम लेट करते थे, एज्यूम करते थे a जो है इसको a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। x लेते थे x y z जो इसमें वेरिएबल है, और b लेते थे जो कांस्टेंट है इक्वल के इस साइड में d1 d2 d3। ये चीज़ हम लोग पढ़े हुए थे। फिर हम लोग देखें, बोले कि इस इक्वेशन को, सिस्टम ऑफ इक्वेशन को ऐसे हम लिख सकते हैं ax इक्वल टू b। उसके बाद केस 1 देखे थे कि इफ, ठीक है, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0 है, अगर 0 नहीं है इसका मतलब a इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, मतलब ये इन्वर्टिबल है, इसका इन्वर्स निकालना पॉसिबल है, तो इन्वर्स निकालेंगे। और उसके बाद ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर देते थे, ए इन्वर्स एक्स इक्वस टू ए इन्वर्स ए एक्स इक्वस टू ए इन्वर्स बी, ए इन्वर्स ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो x इक्वस टू ए इन्वर्स बी, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू x क्या हो जाएगा, x ही रहेगा। तो यहां से हम बोले कि x फाइंड कर सकते हैं। ये तो फर्स्ट केस था, ठीक है, कि फर्स्ट केस ऐसे x हम फाइंड कर सकते हैं। लेकिन इसी में और भी केसेस है, केस 2 कि इफ डिटर्मिनेंट ऑफ a 0 हो जाए, बात समझिएगा, अगर क्या हो जाए, ये तो 0 नहीं हो तब ये केस था, ऐसे करेंगे a इनवर्स निकालेंगे। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ a और निकाल लेंगे a b c, अगर डिटर्मिनेंट ऑफ a 0 हो जाए एंड एडजॉइंट ऑफ a इंटू b 0 नहीं हो, कंडीशन समझिएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ a 0 हो जाए और एडजॉइंट ऑफ a इंटू b 0 नहीं हो, तो ऐसे केस में बोलेंगे देन नो सॉल्यूशन, यानी दैट इज इनकंसिस्टेंट। देखो लास्ट लेक्चर में हम लोग यही तक देखे थे, उसी का सेकेंड पार्ट देख रहे हैं कि अगर डिटर्मिनेंट ऑफ a 0 हो जाए और एडजॉइंट ऑफ a इंटू b 0 नहीं हो, तब हम बोलेंगे नो सॉल्यूशन, दैट इज इनकंसिस्टेंट है। और केस 3, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ a 0 हो जाए एंड एडजॉइंट ऑफ a इंटू b ये भी 0 हो जाए, ठीक है, तब हम बोलेंगे देन सिस्टम हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, ठीक है। ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो यहां से एक्स वाई जेड निकालेंगे, अगर यानी कि एक्स वाई जेड का कोई एक वैल्यू आएगा, यूनिक सॉल्यूशन। अगर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 हो गया और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी भी 0 हो गया, बी 0 नहीं है, तब बोलेंगे नो सॉल्यूशन। मतलब कभी क्वेश्चन में ये बोला कि शो करना है कि इसका नो सॉल्यूशन होगा, तो क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट उसका 0 दिखाएंगे, उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नन 0 दिखाएंगे कि 0 नहीं है। अगर इनफाइनाइट सॉल्यूशन शो करना होगा तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 होगा और एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी वो भी 0 होगा, तब क्या होगा, ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, ठीक है। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस वगैरह देखते हैं।
क्वेश्चन दिया है कि सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व करने के लिए 2x + 5y = 1, 2x + 5y = 1, नेक्स्ट 3x + 2y = 7, इसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, a क्या है यहाँ पे, सबसे पहले हम लिखे x, ये इसको लिख सकते हैं 2 3 5 2, x y = 1 7, यह है a, x = b, ठीक है। a का डिटर्मिनेंट देखिए 4 - 15, 0 नहीं आ रहा है तो नॉट इक्वल टू 0, मतलब इसका इन्वर्टिबल है। a क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0, यानी इसका इन्वर्स पॉसिबल है, इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अगर इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो a इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दो, तो इधर हो जाएगा a इन्वर्स ax = a इन्वर्स b। तो a इन्वर्स इंटू a आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x ही रहेगा। a इन्वर्स पहले फाइंड करो, तो a इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं वो देखिएगा। पहले a इन्वर्स फाइंड कर लेते हैं, इसको लिख लो कि x = a इन्वर्स b। तो a इन्वर्स फाइंड कैसे करेंगे, a = पहले देखिए a = कितना गिवन है, यह है a 2 5 3 2, 2 5 3 2, ये a है। तो a इन्वर्स निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटर्मिनेंट a। तो एडजॉइंट निकालने के लिए इसका 2 - 3 -2 +2 और यहाँ पे -5, और इसका ट्रांसपोज डिवाइडेड बाई डिटरमिन 4 - 15। तो a इन्वर्स जो आएगा -1/11, ये 11, और इसका इन्वर्स निकालें तो ट्रांसपोज 2 - 3 -5 2, ये आ गया a इन्वर्स का वैल्यू। हम इसे आगे कंटिन्यू करते हैं, 1 ले लो। तो x = a इन्वर्स, तो a इन्वर्स ये है -1/11, 2 -5 -3 2 इंटू b। b क्या है, ये है b 17। अगर इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -1/11 ऐसे रहने दो, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो 2 × 1 2, 7 × 5 -35। फिर सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से, तो 2 ये किस जगह पे आएगा, देखो 2 1 नीचे आएगा, 3 -3 +14, ये माइनस है माइनस, तो 35 - 2 यानी -33, इससे होगा तो ये क्या हो जाएगा 3, -1/11 से मल्टीप्लाई कर दो, 14 - 3 11, और इससे करेंगे तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, -1/11 तो -1, और ये किस चीज़ का वैल्यू था x, और x क्या था, x ये था ना, सर ये था x और y। तो यहां से x का वैल्यू 3 एंड y का वैल्यू -1, तो ये हो गया आंसर।
x का वैल्यू ये हो गया 3, y का वैल्यू -1। तो कभी भी ऐसा इक्वेशन, जैसे ये 2 वेरिएबल का इक्वेशन था तो ऐसे बना दिए, 3 वेरिएबल का भी रहेगा उसको भी यही प्रोसेस करेंगे। तो इस तरीके से इक्वेशन को सॉल्व करके उसका एक्स वाई जेड जो भी वेरिएबल होगा उसका वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये वाला, इसलिए सिंसियरली ध्यान दीजिएगा और क्वेश्चंस जरूर करें आप लोग। आज के लेक्चर के बाद पूरा चैप्टर कर सकते हैं डिटर्मिनेंट का। अगर आर.एस. अग्रवाल या आर.डी. शर्मा बुक बनाते हैं तो उसमें अलग से एक्सरसाइज दिया हुआ है सिस्टम ऑफ इक्वेशन करके। चलिए एक क्वेश्चन और लिखते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस by matrix method। 3x plus 2y plus 3z, 3x plus 2y plus 3z equals to 8। नेक्स्ट 2x plus y minus z equals to 1, 4x minus 3y plus 2z equals to 4। ठीक है, इसे सॉल्व करके फाइंड करना है एक्स वाई जेड का वैल्यू। जल्दी से इसको ट्राई करें। आप लोग वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस ट्राई करें। क्वेश्चन चलिए देखिएगा, सॉल्यूशन देखते हैं। तो द सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन एज, इस सिस्टम को हम कैसे लिख सकते हैं? 3 2 4 2 1, यहाँ -3 3 -1 2 इंटू एक्स के ये एक्स वाई जेड 3 वेरिएबल है इक्वल्स टू 8 1 4। तो हम ऐसे बोले ए एक्स इक्वल्स टू बी, ये ए हो गया, ये एक्स है, ये बी है। इसके बाद डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करें। इसको ढक दे 2 -3 ठीक है। इसके बाद ये -2, इसको हटा दे, इसको हटा दे, 4 + 4 8 -3 + 2 इंटू 8 + 3 इंटू -6 + 4 -4 -10। ठीक है, एक मिनट, 3 लेंगे तो 3 इंटू ये 2 -3 -1, ठीक है। और इसे सॉल्व कीजिए, ये आएगा -17। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 नहीं है, यानी कि इसका इन्वर्स निकालना पॉसिबल है। तो ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या हो जाएगा? ए इन्वर्स इंटू ए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो x इक्वल्स टू ए इन्वर्स बी। ए इन्वर्स आप लोग को फाइंड करने आता है। ए इन्वर्स कैसे निकालते हैं? एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, तो आप फाइंड करके देखें, ए इन्वर्स जो है वो आएगा -1 -8 -10 -5 -6 1
-1, 9 एंड 7, ये आएगा ए इनवर्स का वैल्यू। अगर हम रखते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, x इक्वल्स टू ए इनवर्स इंटू वी। तो ए इनवर्स का वैल्यू है ये -1, -5, -1, -8, -10, -6, 1, 9, 7 इंटू बी है ये 814। अच्छा, इसके साथ एक मिनट, ए इनवर्स जब निकालेंगे ना तो 1/13 भी आएगा। 7 कितना आया, 17 ना, -1/17 भी आएगा। -1/17 नहीं छूटना चाहिए, -1/17, नॉट 13, 17। इसे मल्टीप्लाई कर लें तो -1/17 -17 -34 चलिए थर्ड कॉलम एक बार जल्दी से कीजिएगा, -51। तो इसे अंदर मल्टीप्लाई करें तो 1, 2, 3, यानी कि इसे सॉल्व करने पे आया x का वैल्यू 1, y का वैल्यू, ये क्या है, x, y और z है। तो x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 2 और z का वैल्यू 3, यही आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। द सम ऑफ 3 numbers is 6 if we multiply। अच्छा, सबसे पहला बोला सम ऑफ 3 numbers is 6, मतलब x प्लस वाई प्लस जेड कितना है, 6। If we multiply third number by 3, third number by 3 and add second number to it, and add second number to it, और इसमें सेकेंड नंबर को ऐड कर दे, we get 11। we get 11। तो देखिएगा बोला क्या ना, थर्ड नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करें और सेकेंड नंबर ऐड करें तो कितना आएगा, 11। नेक्स्ट देखिएगा, बाय एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, बाय एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड नंबर we get double of third numbers, we get double of the second number। क्या बोला कि x प्लस जेड को ऐड कर दे तो 2y आएगा, फर्स्ट और थर्ड को ऐड करें तो सेकेंड का डबल आएगा, डबल ऑफ सेकेंड नंबर। रिप्रेजेंट, अब क्वेश्चन बोल रहा है रिप्रेजेंट 8 algebraically and find the numbers using matrix method। चलिए देखिएगा, क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि इक्वेशन, ये स्टेटमेंट दिया हुआ है,
स्टेटमेंट से इक्वेशन निकालना है, इसको अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करना है, मतलब इक्वेशन को रिप्रेजेंट इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। उसके बाद ये नंबर फाइंड करना है तीनों, यानी एक्स वाई जेड का वैल्यू बताना है। तो देखो सबसे पहले इक्वेशन क्या होगा, मेरे पास बोला सम ऑफ 3 नंबर इज 6, तो एक्स वाई जेड 3 नंबर लिए, इसका सम 6 ले लिए। इफ वी मल्टीप्लाई थर्ड नंबर बाई 3, तो थर्ड नंबर जेड है, इसको 3 से मल्टीप्लाई किए। एंड ऐड सेकेंड नंबर टू इट, सेकेंड नंबर इसमें ऐड कर दिए, वी गेट 11, तो 11 लिख दिए। आगे बोला है बाई एडिंग फर्स्ट एंड थर्ड नंबर वी गेट डबल ऑफ सेकेंड, तो फर्स्ट और थर्ड को ऐड किए, सेकेंड का डबल आया, तो इसको अगर लिखे x माइनस 2i प्लस जेड इक्वल टू 0, तो पहला इक्वेशन ये, दूसरा ये, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे। इन तीनों को सॉल्व करना है और सॉल्व करके हमें एक्स वाई एंड जेड का वैल्यू बताना है। तो कैसे होगा, तो इसके लिए जो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे 1 3 1 1 1 माइनस 2 1, यहाँ जेड 0 है, 0 1 इंटू एक्स वाई जेड 6 11 एंड 0। ठीक है, चलिए जल्दी इसके पहले आगे ट्राई कीजिए रोक करके। ये क्या है, एक्स इक्वल टू बी टाइप, एक्स इक्वल टू बी। अब आप क्या करें, डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालें, जल्दी से डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालें। जब आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालेंगे, आपको निकालने आता है, तो ये आ जाएगा 9, यानी कि ये 0 नहीं है। 0 नहीं है मीन्स ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें, तो ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ए इनवर्स इंटू ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स इंटू एक्स, एक्स हो जाएगा, तो एक्स इक्वल टू ए इनवर्स बी। ठीक है, अब क्या करें, ए इनवर्स निकालें जल्दी से। तो ए इनवर्स जब आप निकालेंगे तो एडजॉइंट, तो ये 9 आया ना, तो ए इनवर्स आपका जो आएगा वो मैं आपको लिख देता हूं, 1/9 7 3 -1 -3 0 3 2 -3 1 6 11 0। अब यहाँ पे टाइम खराब नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि ए इनवर्स निकालना आप लोग सीख चुके हैं। तो ये निकालेंगे और ये निकालने पे आएगा 1/9 इंटू 9 18 27, और इसे सॉल्व करेंगे तो 1 2 3, यानी कि ये किसका वैल्यू है, x का, और ये x किसके बराबर होता है, एक्स वाई जेड 1 2 3 के बराबर है, तो x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 2 एंड z इक्वल टू 3। इसको आप जल्दी से कर लें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नया कुछ भी नहीं है, बस स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख दिया है, वही चीज़ है, बस इक्वेशन आपको लिखना था। पहले क्वेश्चन में होता था क्या कि इक्वेशन दिया हुआ रहता था, इसमें इक्वेशन नहीं दिया था। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, ये सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है। गिवन a इक्वल टू 1 1 2 -1 -2 1 1 -2 3 एंड b इक्वल टू -4 -7 5 4 1 -3 4 3 -1, ए बी का वैल्यू दिया हुआ है। और फिर बोल रहा है, यहां से फाइंड ए बी
and use this result in solving the following system of equation, system of equations। और वो दिया हुआ है x माइनस वाई प्लस जेड इक्वस टू 4, x माइनस 2y माइनस 2z इक्वस टू 9, 2x प्लस वाई प्लस 3z इक्वस टू 1। ठीक है, हाँ चलिए। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो सबसे पहले देखें, बोला कि इफ a इक्वस टू दिस, b इक्वस टू दिस, फाइंड ए बी, इन दोनों का प्रोडक्ट निकालिए और इस प्रोडक्ट को यूज करके इसको सॉल्व करना है। ए बी का प्रोडक्ट निकालना है और उस प्रोडक्ट का यूज करके इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए हम ऐसे लिखेंगे, तो 1 1 2 -1 -2 1, फिर 1 -2 3, x y z 4 9 1। तो देखिए ना, ये वाला और ये वाला सेम है, यानी कि यही तो a है, तो इसको लिखो a, x इक्वल टू, अब b नहीं लिखेंगे, b वो है, तो यहां पे लिख लेंगे x इक्वल टू c। अब हम क्या करेंगे, ए बी का प्रोडक्ट यूज करना है ना, तो ए बी फाइंड करते हैं। ए बी 1 -1 1 1 -2 -2 2 1 3, और बी है -4 -7 5 4 1 -3 4 3 -1। तो इसे फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, तो -4 + 7 + 5, यहाँ पे 1 2, तो 4 -1 -3 4 -3 -1 2 1 -4 14 -10 2 2 4 -2 + 6 4 -6 + 2 -8 -7 + 15, फिर यहाँ पे आएगा 8 + 1 -9, और यहाँ पे 8 + 3 -3। ठीक है, तो ये 7 + 1 8 0 0 0 8 0 0 0 8। तो ये जो है ना ए बी का वैल्यू है, ए बी का वैल्यू ये आया। एक्चुअली ये ए बी का वैल्यू आया, थोड़ा इसको मिटा करके हम आगे करते हैं क्योंकि स्पेस कम है। ए बी का वैल्यू आया, इसमें से 8 कॉमन ले लेंगे तो क्या बनेगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो लिख सकते हैं ए बी इक्वल्स टू 8i, ऐसे लिखे, ए बी अपॉन 8 इधर लाते हैं, ये किसके बराबर होगा
आई के बराबर होगा। किसी मैट्रिक्स को किसी दूसरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया और आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, इसका मतलब ये मैट्रिक्स का ये इन्वर्स है, तो ए इन्वर्स कितना आ गया, b/8। बोलिए यहां तक कोई दिक्कत? तो ए इन्वर्स आ गया b/8। तो ए इन्वर्स फाइंड कर लो, 1/8 इंटू, अच्छा क्वेश्चन मिटा दिए, 1 मिनट। हाँ देखिए, बी मैट्रिक्स का वैल्यू था -4 4 4 -7 5 1 -3 3 -1, ठीक है। अब हम लोग रिजल्ट यूज करते हैं, Ax = C, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो x = A इनवर्स C। ए इनवर्स के जगह पे ये वैल्यू 1/8 -4 -7 5 4 1 -3 4 3 -1, और जो डिटर्मिनेंट C है उसका वैल्यू है 4 9 1, और ये मल्टीप्लाई करने पे आएगा 24 -16 -8 1/8। तो मल्टीप्लाई करके हम टाइम नहीं खराब करें, इसीलिए डायरेक्ट आपको रिजल्ट बता दे रहे हैं। तो 8 3 -2 -1, तो x का वैल्यू 3, y का वैल्यू -2, z का वैल्यू -1, ठीक है। जल्दी से कॉपी कर लें और सभी क्वेश्चंस को एक बार खुद से लिख करके आप लोग जरूर प्रैक्टिस करें, खुद से एक बार सॉल्व करें। अगर पहली बार में खुद कर लिए तब तो कोई बात ही नहीं है, अगर सॉल्यूशन देखें तो खुद से करें। एक लास्ट क्वेश्चन, using matrices solve the following system of equations: 2/x 3/y 10/z = 4 4/x -6/y + 5/z = 1 6/x 9/y -20/z = 2, और साथ में दिया हुआ है x y z 0 नहीं है, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो ये डिफाइन ही नहीं होगा, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन आप लोग क्लास 10th में भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में आप लोग सॉल्व करने सीखे होंगे। तो अब जैसे देखो ना, यहाँ पे x y z में ऐसा कुछ नहीं है, तो 1/x 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 ऐसा रहे तो आप पुट कीजिए 1/x को u, 1/y को v, 1/z को w। तो 1/x के जगह पे u रख देंगे ना, 1/x के जगह पे, तो क्या बनेगा इक्वेशन 2u 3v प्लस 1/z के जगह पे w, तो 10w = 4। यहाँ पे 4u 6v 5w = 1 6u 9v -20w = 2। अब यहाँ वेरिएबल u v और w है, तो जो इक्वेशन लिखेंगे u v और w के फॉर्म में लिखेंगे। तो इसको लिख सकते हैं a x = b, ठीक है। a का वैल्यू इसमें क्या हो जाएगा, ये a का वैल्यू 2 4 6 3 -6 9 10 5 -20। x क्या हो जाएगा
यू वी डब्ल्यू, क्योंकि यू वी और डब्ल्यू के टर्म में है, और बी क्या हो जाएगा, जो राइट साइड में 412। डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालें, डिटर्मिनेंट ऑफ ए सॉल्व करेंगे तो आएगा 1200, यानी कि ये जीरो नहीं है, तो जीरो नहीं है मीन्स इन्वर्स निकालना पॉसिबल है, तो ए इन्वर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x इक्वल्स टू ए इन्वर्स इंटू बी, और हम ऐसे करके जब आप सॉल्व कर लेंगे, बाकी प्रोसेस सेम है, ए इन्वर्स निकालेंगे, बी वहाँ दिया हुआ है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे और कंप्यूट करेंगे, तो आपके पास x का आंसर आएगा 2, y का वैल्यू 3 और z इक्वल्स टू 5। सिंपल सा, ऐसा एक्चुअली फिर से इसको इसीलिए नहीं सॉल्व किए क्योंकि ऐसा बहुत सा क्वेश्चन आप लोग देख चुके हैं जो हम लोग सॉल्व किए हैं। तो इसके साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। थैंक यू।